हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज को हम लोग पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी पेज नंबर 130 पर आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी बच्चों। ट्राई दिस, कह रहा फाइंड टाइम पीरियड एंड रेट फॉर ईच। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो ट्राई दीज में सैंपल प्रॉब्लम्स दी हुई हैं 1 और 2, इसको मैं आपको बताता हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे बच्चों, कॉपी में पहले नोट लगा लीजिए, ठीक है। जब भी हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आता है कंपाउंडेड एनुअली का, कौन सा क्वेश्चन आता है? इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। क्या बोलता है क्वेश्चन में आपसे? इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। पहले कॉन्सेप्ट समझिए स्टूडेंट्स, ठीक। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली जब भी बोलता है तो हमने आपको पढ़ा है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तब अमाउंट का, ए का मतलब अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ओके स्टूडेंट्स, जहां पर पी क्या है? प्रिंसिपल है, आर क्या है? रेट है, और एन क्या होता है? टाइम पीरियड। मतलब आपसे बोल सकता है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो एन की वैल्यू 2 रखोगे। एट द एंड ऑफ 4 ईयर तो एन की वैल्यू 4 रखोगे। एट द एंड ऑफ 5 ईयर तो एन की वैल्यू 5 रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज होती। लेकिन अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा कौन सा वाला, ध्यान से चेक करिए बच्चों। अगर कभी भी आपको बोला जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड, इन दोनों ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम को करने का हमारा यह भी एम है कि यहां पर हमको न्यू फॉर्मूला भी पता चल जाए, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर कभी बोला बच्चों, या सेमी ईयर बोल दे, सेमी मतलब हाफ ईयर, ठीक, हाफ ईयरली आपसे बोल दे, या आप देख सकते हो यहां पर पेज नंबर एनसीईआरटी में, ये देखिए बच्चों, सेक्शन 8.8 में ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। सेमी एनुअली भी आपको बोल सकता है, सेमी एनुअली भी आपको बोल सकता है। तो उस टाइम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हाफ ईयरली या सेमी एनुअली बोलता है तो याद रखिएगा हमको दो काम करने। नंबर 1, जितना भी टाइम ईयर्स में दिया होगा उसको डबल कर देना है। आई रिपीट, जितना भी टाइम ईयर्स में दिया होगा उसको डबल कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हमको एन की जगह 2n रखना है। भाई खुद सोचो जरा, एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं? 2 आते हैं। भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने का हाफ ईयर और 6 महीने का हाफ ईयर, तो एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं। तो जितने भी ईयर्स दिए होंगे उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और रेट को हम हाफ कर देंगे। याद रखिएगा, कॉपी में नोट लगाइए फटाफट। जब भी हाफ ईयरली या सेमी एनुअली का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहां पर क्या करना है, ईयर्स को डबल कर देना है, यानी कि एन को हमें 2n कर देना है, ठीक है ना। सो टाइम हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 2n, ठीक है ना, 2n। अब ये जो 2n होता है ये क्या होता है? 2n हाफ ईयर्स होते हैं, 2n हाफ 2n हाफ ईयर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन भी है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। 2n क्या होते हैं? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स होते हैं, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स होते हैं। और रेट को आपको हाफ कर देना है। रेट को आपको क्या कर देना है? मान लो पहले रेट कितना था? कैपिटल आर। तो अब हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन जैसे ही आ जाएगा, रेट हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, r/2 हो जाएगा। आर की जगह में क्या रखना है? r/2। इस तरीके से अमाउंट का जो फॉर्मुला बनेगा यहां पर, वो अमाउंट का, हालांकि अमाउंट का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो जब वो आपको बोलेगा इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अमाउंट का फॉर्मुला बनेगा पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब ध्यान दें बच्चे, आर की जगह r/2 रख दीजिएगा, आर की जगह r/2 रखना है, ठीक। और n की जगह हमें 2n रखना है। r की जगह हमने क्या रखना है? r/2 अपॉन में 100 टू द पावर n की जगह हमें क्या रखना है? 2n रखना है। और 2n क्या है? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है। क्या है? मैं आपको लिख भी देता हूं, ठीक है। 2n क्या है? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। p इन द ब्रैकेट 1 प्लस, ये 2 आएगा नीचे, तो r अपॉन 2 आके नीचे 100 में मल्टीप्लाई करेगा, तो r अपॉन 200 टू द पावर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम अमाउंट निकालते हैं। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो जरा, रेट को हाफ क्यों किया? टाइम तो डबल करना समझ में आता है, टाइम क्यों डबल कर रहे हो बताओ? ईयर्स में जैसे 2 साल उसने बोला, अब 2 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे? 4 ही तो आएंगे। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, ठीक है ना। 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, 2 ईयर्स में टोटल 24 मंथ्स होते हैं ना, तो 6 मंथ 6 मंथ 12 मंथ हो गए, 6 मंथ 18 मंथ हो गए, और 6 मंथ 24 मंथ हो गए, ठीक। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने भी ईयर्स में टाइम दिया होता है उसको डबल कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने हाफ साइकिल्स
कितने हाफ ईयर का साइकिल वहां पर होगा, कितने नंबर ऑफ हाफ ईयर्स वहां होंगे। और रेट को हाफ क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तब तो आपको पूरे साल भर में एक बार इंटरेस्ट मिलता है ना, लेकिन जब हाफ ईयरली उसने बोल दिया तो हर 6 महीने पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट हाफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट आप ले रहे हो, तो रेट को हाफ करना है। तो अब आज की बात याद रखिएगा, कभी भी स्टूडेंट्स वो अगर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन देगा तो जितना भी रेट क्वेश्चन में दिया होगा उसको हमको हाफ कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो टाइम पीरियड है उसको हमको डबल कर देना है। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं आपके सामने। ठीक, यहां पे देखिए एक चीज और, अमाउंट का फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट लगाना है हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन में तो आपको सीधे यही फॉर्मूला लगना है, यहां आर की वैल्यू को हाफ मत कर देना, क्योंकि पहले हम फॉर्मूले में r/2 कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 2n क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स या नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, यहां पर r/200, पहले यहां 2 से डिवाइड लग चुका है फॉर्मूले में। ठीक, इस तरीके से अमाउंट आप निकाल लेना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, यानी कि एग्जांपल नंबर 12 मैंने आपको करके दिखाया था, एक्सरसाइज भी पूरी पड़ी हुई है। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। देखिए कह रहा अ सम टेकन फॉर 1 होल 1/2 ईयर्स, तो बच्चों ये क्या दिया है, ठीक, ये n की वैल्यू दी हुई है, क्या है ये n की वैल्यू दे के हमको रखा हुआ 1 होल 1/2 ईयर्स, लेकिन हमें 2n निकालना होगा। क्यों सर, क्योंकि हमें यहां पर बच्चों ध्यान से चेक करिए हाफ ईयरली बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, ठीक, यहां पर देखिए रेट कितना देके रखा हुआ है, 8% पर एनम। ठीक, तो अभी हमको जो रेट दिया हुआ है वो कितना है, 8% पर एनम दिया हुआ है। अब हम अपना आंसर करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, हम टाइम को कैसे निकालेंगे, यहां पे पढ़ लीजिए जरा, कह रहा फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होगा मेरा, टाइम पीरियड होगा मेरा क्या, 2 × n कर दूंगा मैं। ठीक, कैसे करोगे सर, यहां पे देखो बच्चों, ये 1 होल 1/2, इसका मतलब 2 × 1 2 और प्लस 1 3/2, ये 3/2 ईयर्स थे ना, 3/2 क्या थे, ईयर्स थे, इसको डबल कर दो। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, 2 × n की वैल्यू कितनी है, 3/2, 2 × 3/2, भाई 3/2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, कितने हो गए 3, और आगे आपको लिखना पड़ेगा 3 क्या, 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर्स। अब आप इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो बच्चों, 3/2 ईयर्स का मतलब 1 होल 1/2 ईयर, यानी कि 1 ईयर और हाफ ईयर, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर आएंगे, और हाफ ईयर तो है ही, ये 1 ईयर में 2 हाफ ईयर आएंगे, 6 महीने 6 महीने, 2 बार हो गए 6 मंथ, और ये हाफ ईयर में 6 महीना, तो 6 महीने कितने बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। तो यही चीज तो मैं कह रहा हूं आपसे कि 3/2 ईयर्स में हाफ ईयरली के हिसाब से कितने हाफ ईयर आएंगे, 3 हाफ ईयर्स आएंगे। तो ये आपका टाइम पीरियड, ये आपका आंसर है, ये आंसर नंबर 1 टाइम पीरियड आ गया आपका। ठीक, उसके बाद आंसर नंबर 2 रेट क्या करना है आपको। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, यहां पर रेट को आपने क्या करना है, हाफ कर देना है। ओके, तो रेट को हाफ कर दीजिए, रेट 8% दिया होता है, 8 का हाफ कर देंगे, 8/2%, यानी कि कितना आ जाएगा 4%, और 4% पर ईयर नहीं है, 4% पर हाफ ईयर है, हर एक हाफ ईयर में इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना। ठीक, तो 4% पर हाफ ईयर, इस तरीके से हम एग्जाम में आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट यहीं पर मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों करा देता हूं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है, मैं यहीं पे लगे हाथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी करा देता हूं। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया है, चलो अब देखो यहीं पर हम करेंगे आपका, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्राई दीज में ही हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 करा देते हैं। इसको थोड़ा सा मुझे नीचे करना होगा, चलिए चलिए यहीं पे हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है, अ सम टेकन फॉर 2 इयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ गया। जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या करना है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिए होते हैं, यहाँ एन की वैल्यू कितनी हमको देके रखा है, एन की वैल्यू 2 ईयर्स है। ठीक, एन की वैल्यू क्या है, 2 ईयर्स है। ओके, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको क्या करना होता है बच्चों, टाइम पीरियड निकालने के लिए जितने भी ईयर्स देके रखे हुए हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2n हाफ ईयर्स। ओके, सो 2 × n की वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब जितने भी ईयर्स दिए रहते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा 4 क्या, 4 हाफ ईयर्स। अब आप खुद सोचो,
2 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, हाफ ईयर 1 ईयर, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर आएगा तो 1.5 ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर आएगा तो 2 ईयर। तो 2 साल में टोटल 4 टाइम्स आता है ना हाफ ईयर। ओके, तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 4, क्या आगे आपको लिखना पड़ेगा 4 हाफ ईयर्स है, ये क्या है 4 हाफ ईयर्स है, करेक्ट। ओके, और यहां पर आपको देखिए रेट कितना देके रखा हुआ है, ये रेट 4% पर एनम दिया हुआ है ना, तो ये जो था 4% पर एनम था, पर एनम यानी कि हर एक साल के लिए, एक साल के लिए पर एनम, हर एक साल के लिए रेट दिया हुआ है, 1 ईयर के लिए, एक साल का रेट है ये। लेकिन यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली मतलब हर एक 6 महीने के बाद, यानी कि हर एक हाफ ईयर के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रेट को हाफ करना होता है भाई, साल में 2 बार इंटरेस्ट लोगे ना आप, 6 महीने पे और फिर 6 महीने पे, तो ये तो साल भर का, पूरे ईयर का ये तो रेट दिया हुआ है, तो उसको हाफ कर दो, ठीक, क्योंकि 6 महीने पे रेट आपको 6 महीने पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड रेट कितना हो जाएगा, यहां पर जितना दिया हुआ था उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4/2% क्या पर एनम नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे पर हाफ ईयर, हर एक हाफ ईयर में अब आपको मिलेगा। यूनिट्स का यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, यहां 4 हाफ ईयर्स, और यहां जब भी आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन आएगा, रेट को जैसे ही हाफ करोगे तुरंत जो आंसर आएगा उसको लिखोगे पर हाफ ईयर, यानी कि हर एक हाफ ईयर के लिए रेट है ये, और ये पर एनम मतलब पूरे पर एक साल के लिए रेट था, ठीक है ना। 4/2 कितना होता है 2 भाई, 2 1 2, 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 2/1, यानी कि 2% पर हाफ ईयर। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।